हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है ईथर। ईथर के चैप्टर में हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों ईथर का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर देखेंगे कि ईथर क्या होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे ईथर का साधारण नाम तथा IUPAC नाम तंत्र, यानी कि ईथर का सिंपल नेम क्या होता है और उसका IUPAC नेम क्या होता है। और चौथा नंबर हम लोग देखेंगे ईथरों में समवेता, आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर, ईथर में कौन कौन सी समवेता पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को यानी कि 4 कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ईथर क्या होता है। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख चुके हैं, ईथर क्या होता है। यानी कि दोस्तों ईथर को अगर साधारण भाषा में जानने का प्रयास करें, ईथर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जुड़े एल्किल अथवा एरिल समूह के बने यौगिक को ईथर कहा जाता है। यानी कि दोस्तों अगर इसके परिभाषा को लिखना चाहे, यानी कि दोस्तों जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह, दोनों ओर एल्किल समूह अथवा एरिल समूह एरिल समूह का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक जुड़े होते हैं यानी कि जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह अथवा एरिल समूह के जुड़े होने से, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, जुड़े होने से बने यौगिक को ईथर कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल समूह हो सकता है या तो एरिल समूह। एरिल का मतलब होता है एरोमेटिक, जैसे साधारण सबसे ज़्यादा एरोमेटिक में यूज किया जाता है C6H6 बेंजीन एरोमेटिक में हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसको और भी क्लासिफाई करना चाहे यानी कि डिफाइन करना चाहे तो दोस्तों यानी कि R और OR वाले सूत्र वाले यौगिकों को कहा जाता है ईथर, अथवा करके हम लिख सकते हैं अथवा ROR, या इसी को लिख सकते हैं ROR डैश, यानी कि R दोनों सेम भी हो सकता है या तो अलग अलग हो सकता है। वाले सूत्र के यौगिक को ईथर कहते हैं। और दोस्तों ईथर का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। यानी कि दोस्तों ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O होता है। यह ईथर का आपका सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों ईथर में आपको क्या याद रखना है, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल समूह हो सकता है या तो एरिल समूह जुड़े होने से बने यौगिक को ईथर कहते हैं, या इसको डिफाइन कर सकते हैं ROR या ROR डैश से बने वाले मतलब सूत्र के यौगिक को ईथर कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यानी दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो सकता है R के स्थान पर एल्किल समूह, यानी कि दोस्तों R क्या है, इसमें R है आपका एल्किल समूह, R है आपका एल्किल समूह। एल्किल समूह का दोस्तों जो सामान्य सूत्र होता है, एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगा होता है। यानी कि इस सूत्र में अगर n का मान n का है क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, जहाँ आप लिख सकते हैं
जहाँ n है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर दोस्तों n बराबर 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा CH2n+2 यानी कि CH3 मिलेगा। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा C2H5 मिलेगा सिंगल बॉन्ड। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो C3H द्वितीय यानी द्वितीय 6 एक साथ H7 यानी कि जितने भी यौगिक मिलते हैं ये सब आपका होता है एल्किल समूह के अंतर्गत आता है। और दोस्तों एरिल समूह में आपको याद रखना है एरिल समूह, एरिल समूह, एरिल समूह का मतलब होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रुप होता है। एरोमेटिक ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है C6H5, यह आपका जुड़ा होगा जो जिसका नाम होता है फिनाइल ग्रुप होता है, यानी कि फेनिल समूह होता है। इसका क्या नाम होता है? फेनिल समूह होता है। यह आपका एरोमेटिक में आता है। और ये आपका होता है एलिफेटिक यानी कि एल्किल ग्रुप में आता है। इसका अगर नाम लिखना चाहे इंग्लिश में तो एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? CH3 का मतलब होता है मेथिल, C2H5 का मतलब होता है एथिल, C3H7 का मतलब होता है प्रोपिल, मेथिल एथिल प्रोपिल। इसी तरह से आप जुड़ते जाएंगे। तो इतना चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों इसी में हम रखेंगे, जैसे R के स्थान पर रख रहे हैं CH3, जैसे CH3 फिर O, इधर भी CH3, यानी कि R का मान दोनों तरफ सेम हो सकता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, या तो A का R और R दोनों क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, जैसे CH3 फिर O और दूसरा रख लेते हैं C2H5 आ जाएगा। या तीसरा नंबर इसको लिखना चाहे तो ये आपका हो जाता है C2H5O, C2H5, यह भी आपका ईथर है। इसी तरह चौथा नंबर में आप लिख सकते हैं C2H5 फिर O, C3H7। ये सभी कैटेगरी जो होगा ईथर के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। इसका जो दोस्तों जो नाम होगा, सिंपल नेम की भी बात करते हैं, साधारण नाम इसका नाम मेथिल होता है, मेथिल, यानी कि दोस्तों इसका नाम लिख सकते हैं मेथिल 2 बार है तो लिख सकते हैं मेथिल ईथर। या इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2 मेथिल है तो डाई टर्म यूज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसका नाम हो जाता है, इसका नाम मेथिल होता है, इसका नाम एथिल होता है। तो अल्फाबेटिकली क्रम में सबसे पहले एथिल आएगा तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल। फिर CH3 का मतलब होता है मेथिल और O का मतलब होता है ईथर। ये आपका सिंपल नेम है। एसएन का मतलब होता है साधारण नाम। इसी तरह से इसका नाम होता है एथिल है, एथिल ईथर भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम एथिल होता है, इसका नाम प्रोपिल होता है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर। ये सब कंपाउंड होगा दोस्तों, ये सब ईथर के कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या समझे? पहला चीज़ यही समझे, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल समूह जुड़ा होता है या तो एरिल समूह जुड़ा होता है, तो इस प्रकार बने यौगिक को ईथर कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों अगर पांचवें एग्जाम्पल की बात की जाए तो पांचवा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे पांचवा एग्जाम्पल है आपका, पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे आपका होगा CH3 फिर सिंगल बॉन्ड O फिर यहाँ पर C6H5। तो दोस्तों एक है आपका एल्किल ग्रुप मतलब मेथिल और दूसरा है एरिल समूह। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल और C6H5 से होता है फेनिल, मेथिल फेनिल और O से होता है ईथर। यह आपका एरोमेटिक ईथर के कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ईथर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका सूत्र साधारण सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O होता है। और दोस्तों एल्किल समूह में क्या क्या रखना है, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5। एल्किल समूह में क्या सूत्र, सामान्य सूत्र होता है। इस सामान्य सूत्र को आप नोट कर सकते हैं, सामान्य सूत्र
यानी कि दोस्तों एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, जहाँ n होता है कार्बन परमाणु की संख्या, n बराबर 1 रखेंगे तो मेथिल मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो एथिल मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपिल मिलेगा। और दोस्तों एरिल समूह में बस आपको एक ही याद रखना है, फेनिल C6H5 सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो बेंजीन समूह के अंतर्गत आता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके वर्गीकरण की तरफ। अब दोस्तों देखेंगे ईथर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को कितने कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों? अगर साधारण तरीका में देखा जाए तो ईथर को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों पहला होता है सममित अथवा सरल ईथर, दूसरा नंबर होता है मिश्रित अथवा असममित ईथर, तीसरा नंबर होता है एलिफैटिक ईथर और चौथा नंबर होता है एरोमेटिक ईथर। 4 भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ईथर का वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं ईथर को 4 भागों में बांटा गया है। ईथर को 4 भागों में बांटा गया है, यानी क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है दोस्तों, पहला नंबर ही लेकर के चलते हैं, सरल अथवा सममित ईथर। सरल अथवा सममित ईथर, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। सरल अथवा सममित ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल समूह होगा या तो एरिल समूह, दोनों समान एल्किल समूह जुड़ा होता है। चाहे एल्किल समूह होगा चाहे एरिल समूह होगा, दोनों समान होगा, एक जैसा होगा। तो इस प्रकार बने यौगिक को क्या कहेंगे? सममित अथवा सरल ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे दोस्तों इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान एल्किल अथवा समान एरिल समूह, समान एरिल समूह जुड़े होते हैं, सरल अथवा सममित ईथर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान एल्किल अथवा समान एरिल समूह जुड़े होते हैं, उसे सरल अथवा सममित ईथर कहते हैं। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात की जाए, जैसे आपका हो जाएगा CH3OCH3। यानी कि दोस्तों इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ CH3 है, यह एक प्रकार का क्या होता है? सममित अथवा सरल ईथर है। इसी तरह से हो सकता है C2H5, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5, यह भी दोस्तों क्या है? दोनों तरफ है एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह भी सरल ईथर है। या एरिल समूह में बात की जाए, जैसे C6H5 है, फिर सिंगल बॉन्ड C6H5, यह भी आपका सममित ईथर के कैटेगरी में रखा गया है। या दोस्तों C3H7, फिर सिंगल बॉन्ड O C3H7, यह भी आपका क्या है? सममित ईथर होता है। यानी कि दोस्तों इसमें समझना क्या है कि ऑक्सीजन परमाणु के जब दोनों तरफ या तो एल्किल समूह होगा, समान एल्किल समूह होगा, या समान एरिल समूह जुड़ा होता है, उसको सममित अथवा सरल ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है। आइए इसका नाम लिख लेते हैं दोस्तों। इसका नाम हो जाएगा मेथिल होता है, यानी कि दोस्तों इसका हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा, एथिल है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा फेनिल ग्रुप है, यानी कि दोस्तों डाईफेनिल, यानी कि एरोमेटिक ईथर के अंतर्गत आएगा डाईफेनिल ईथर। इसका नाम दोस्तों हो जाएगा प्रोपिल है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाईप्रोपिल ईथर।
इन सभी का नाम आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या होता है सममित ईथर अथवा सरल ईथर? क्या होता है? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान एल्किल समूह अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं तो इस प्रकार बने यौगिक को सरल अथवा सममित ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा नंबर होता है असममित अथवा मिश्रित ईथर के बारे में देखते हैं। दूसरा हेडिंग डालिएगा मिश्रित अथवा असममित ईथर। असममित ईथर यानी कि दोस्तों जो मिश्रित अथवा असममित ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल समूह अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं तो इस प्रकार बने यौगिक को क्या कहेंगे? मिश्रित अथवा असममित ईथर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं, एरिल समूह जुड़े होते हैं, मिश्रित अथवा असममित ईथर कहलाते हैं, असममित ईथर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखा कि मिश्रित अथवा असममित ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं मिश्रित अथवा असममित ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है या कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे CH3 फिर O C2H5 यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक मेथिल है एक एथिल है यानी कि अलग अलग है तो आपका मिश्रित के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से दोस्तों हो जाता है C2H5O C3H7 यह भी अलग अलग है। इसी तरह से दोस्तों हो जाएगा CH3 फिर O C6H5 यह भी अलग अलग है। तो दोस्तों अगर ऑक्सीजन परमाणु को दोनों तरफ भिन्न भिन्न एल्किल समूह अथवा एरिल समूह जुड़े होते हैं उनको रखा जाता है मिश्रित अथवा असममित ईथर। इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम हो जाता है एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल और CH3 का नाम हो जाता है मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर इसका नाम हो जाता है। और इसी तरह से इसका दोस्तों नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल और प्रोपिल, एथिल प्रोपिल ईथर। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल, CH3 से होता है मेथिल और C3 इसका नाम हो जाता है फेनिल ईथर। यानी कि दो प्रकार के ईथर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नंबर प्रकार को पढ़ेंगे एलिफैटिक ईथर क्या होता है और इसके बाद एरोमेटिक ईथर क्या होता है। तो इतना पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों तीसरा प्रकार हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रकार है आपका एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर क्या होता है? एलिफैटिक तीसरा प्रकार है दोस्तों एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर क्या होता है दोस्तों? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान एल्किल समूह, यानी कि समान नहीं कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है तो इस प्रकार से बने ईथर को क्या कहते हैं? एलिफैटिक ईथर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, जब ऑक्सीजन यानी कि इसको ब्रैकेट में ऑक्सीजन दिखा देते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ
दोनों तरफ एल्किल समूह, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं एलिफैटिक ईथर कहलाते हैं। एलिफैटिक यानी कि दोस्तों बड़ा एलिफैटिक ईथर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों दोनों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह ही होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाएगा, जैसे आपका हो जाता है CH3 फिर OCH3, यह भी आपका आएगा एलिफैटिक ईथर, या CH3 फिर OC2H5, यह भी आपका एलिफैटिक ईथर, या C2H5 फिर OC3H7, यह भी एलिफैटिक ईथर के कैटेगरी में आएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम समझना चाहें तो सममित ईथर वाले यौगिक भी, यानी सममित ईथर वाले कुछ यौगिक भी क्या आएंगे, एलिफैटिक ईथर के कैटेगरी में आएंगे। जैसे आपका आएगा डाई मेथिल ईथर हो जाएगा इसका नाम अगर दोस्तों लिखना चाहे तो इसका हो जाता है डाई मेथिल ईथर हो जाता है। CH3 से मेथिल होता है डाई मेथिल ईथर, और इसका नाम हो जाता है एथिल मेथिल ईथर, एथिल फिर मेथिल CH3 से एथिल मेथिल ईथर, और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। यानी कि दोस्तों दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल समूह। एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र क्या होता था, CnH2n+1, यानी कि इस सूत्र पर रखने के बाद, जो भी आपके फार्मूला यानी कि सूत्र यौगिक प्राप्त होता था, ये आपका एल्किल समूह के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन सभी यौगिक को ऑक्सीजन के दोनों तरफ जोड़ेंगे तो एलिफैटिक ईथर होगा। और दूसरा नंबर दोस्तों बात करते हैं एरोमेटिक ईथर क्या होता है। चौथा नंबर की बात करते हैं एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। दोस्तों जो एरोमेटिक ईथर होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ या तो एरोमेटिक यौगिक हो सकता है, या तो एक एरोमेटिक होगा एक एलिफैटिक यौगिक होगा, यानी कि कम से कम उसमें एक एरोमेटिक समूह होना चाहिए, तब हम उस यौगिक को कहेंगे एरोमेटिक यौगिक। यानी कि दोस्तों इसका परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कम से कम एक एरिल समूह जुड़े हो तो इस प्रकार बने यौगिक को एरोमेटिक ईथर कहते हैं। एरोमेटिक ईथर कहते हैं। यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कम से कम एक होना चाहिए एरोमेटिक, यानी कि एरिल समूह होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो दोस्तों एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो जाता है CH3 फिर सिंगल बॉन्ड C6H5, एक है आपका एरोमेटिक समूह। यानी कि दोस्तों इसी को अगर लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 फिर वो यहाँ पर इस तरह से एरोमेटिक समूह होता है आपका फेनिल ग्रुप। सूत्र के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो C6H5 लिखेंगे, रिंग के रूप में लिखेंगे तो इस तरह बना के लिखेंगे। या तो दोस्तों यह भी हो सकता है C6H5O C6H5, या तो दोनों तरफ फेनिल ग्रुप होगा यानी कि एरिल समूह होगा, या इसको लिखना चाहे तो दोस्तों अगर रिंग के रूप में लिखना चाहे तो इस तरह से होगा O। यह भी आपका हो जाएगा एरोमेटिक। या तो दोस्तों हो सकता है C6H5 फिर
फिर OC2H5, यह आपका एरोमेटिक ईथर के कैटेगरी में आएगा। या इसको दोस्तों लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन सभी यौगिकों में कम से कम एक एरिल समूह होना चाहिए, तभी हम उसे एरोमेटिक ईथर के कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी कि कम से कम एक जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख चुके हैं, यहाँ पे एक एरोमेटिक समूह है, एरिल समूह है, यहाँ पर दोनों तरफ एरिल समूह है। कंपल्सरी है एक होना चाहिए, दो हो सकता है, यहाँ भी एक है। तो ये सब जितने यौगिक है आपका आएगा एरोमेटिक ईथर के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल और फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर इसका नाम। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम डाईफेनिल ईथर, यानी कि डबल है, डाईफेनिल ईथर। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल और ओ से होता है ईथर। तो इस तरह दोस्तों हम लोग ईथर के क्लासिफिकेशन 4 भागों में कर सकते हैं, सरल अथवा सम्मित ईथर, मिश्रित अथवा असम्मित ईथर, एलिफैटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। सभी को हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज और बेसिक डेफिनेशन वाइज स्टडी किए और साथ ही एग्जाम्पल को भी हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं चारों आपको बेहतर समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों देखते हैं ईथर का नाम तंत्र। दोस्तों ईथर का नाम तंत्र के 2 कैटेगरी में बांटा गया है, साधारण सामान्य नाम पद्धति और दूसरा IUPAC नाम पद्धति। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईथर के नाम तंत्र को, ईथर के नाम तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों हमारे साथ साथ आप नोट्स बेहतर बना सकते हैं और आसानी से आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है। पहला आपका होता है ईथर के नाम तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर इसमें होता है सामान्य नाम पद्धति, सामान्य नाम पद्धति यानी कि साधारण नाम पद्धति क्या होता है। और दूसरा नंबर होता है IUPAC नाम पद्धति। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य नाम पद्धति में। यानी कि दोस्तों पहला इसमें हेडिंग हम लोग डालेंगे सामान्य सिंपल नेम नॉमेनक्लेचर, यानी कि दोस्तों सामान्य नाम पद्धति। दोस्तों जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ईथर वाले यौगिक ही हम लेंगे सिंपल नेम वाले में। जैसे आपका हो सकता है CH3, सबसे सिंपल लेकर के चलते हैं, CH3CH3 पहला नंबर है आपका। तो दोस्तों इसका नाम होता है, 2 है मेथिल ग्रुप। तो दोस्तों इसका नाम अगर लिखना चाहे तो मेथिल ईथर भी आप लिख सकते हैं, या 2 है तो डाईमेथिल ईथर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लिख सकते हैं मेथिल ईथर, मेथिल दोनों हम बताएंगे, मेथिल ईथर, या इसको लिख सकते हैं डाईमेथिल ईथर, ये आपका सिंपल नेम है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका हो सकता है CH3 फिर OC2H5। तो दोस्तों इसमें अलग अलग एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। यानी कि दोस्तों मेथिल यहाँ पर है, यहाँ पर एथिल है, तो दोनों में अंग्रेजी वर्णमाला में जाएंगे तो एथिल पहले आएगा कि मेथिल आएगा, तो एथिल आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकली क्रम में लिखते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल फिर मेथिल, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा नंबर दोस्तों देखते हैं, जैसे अब ले लेते हैं C2H5 फिर OC2H5, दोनों तरफ एथिल सेम है। तो दोस्तों इसका नाम लिख सकते हैं एथिल ईथर, एथिल ईथर, या दोस्तों इसका लिखा जा सकता नाम डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप बात करते हैं और भी एग्जाम्पल, चौथे नंबर एग्जाम्पल में जैसे हो सकता है C2H5OC3H7, यानी कि दोस्तों इसको तोड़कर भी हम लिख सकते हैं, या इसको लिखना चाहे C2H5 को तोड़ करके अगर लिखेंगे तो CH3 फिर CH2 फिर O, इसको 3 कार्बन में करना है तो CH2 फिर CH2
फिर CH3, यानी कि दोस्तों हमें चेक करना होता है कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए। जैसे 3 हाइड्रोजन है, 1 सिंगल बॉन्ड है, 4 है, 2 सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, इसका भी 4 है, इसका भी 4 देखेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 4 है। यानी इसको हम तोड़ करके इस तरह भी लिख सकते हैं, C2H5 को तोड़ करके CH3CH2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे एथिल हो गया, ए प्रोपिल होगा, मेथेथ प्रोप यानी कि 3 कार्बन का होता है प्रोपिल। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल और उसका नाम होता है प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर इसका नाम हो जाता है। और अगर दोस्तों 5वें नंबर की अगर बात करेंगे एग्जाम्पल में, जैसे ले लेते हैं C3H7 फिर O C3H7, इसको अगर तोड़ करके लिखेंगे दोस्तों तो CH3 CH2, कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, तो CH2 फिर O CH2 फिर CH2 फिर CH3। तो दोस्तों इसमें या करके लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ करके लिखा गया है CH3 CH2 CH2 फिर O CH2 CH2 CH3। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाई, 2 है डाई प्रोपिल, यानी कि दोस्तों डाई प्रोपिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर, या इसको लिख सकते हैं प्रोपिल ईथर भी आप लिख सकते हैं, प्रोपिल ईथर। दोस्तों और भी अगर 6वें नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों 6वें नंबर एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों अगर लिखना चाहे CH3 फिर O CH और दोस्तों यहाँ पर है आपका इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है CH3, इस तरह से अगर यौगिक जुड़ा है तो दोस्तों अगर CH के साथ 2 CH3 समूह जुड़ा होता है तो यह आइसो टर्म उसमें यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आइसो मेथेथ प्रोप होता है तो आइसोप्रोपिल, फिर इसका नाम हो जाता है मेथिल, फिर O से होता है ईथर, यानी कि दोस्तों आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर इसका नाम हो जाता है। अगर दोस्तों और भी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर अगर 7 की बात करें तो दोस्तों जैसे ही आपका C2H5 फिर O CH और CH3 का ट्वाइस, इस तरह भी अगर हम लिख सकते हैं, या दोस्तों इसको इस तरह से भी लिखेंगे CH3 फिर CH2, इसको तोड़ दिए 2 भाग में, या O CH, यहाँ पर है दोस्तों CH3 और CH3, इस तरह से भी दोस्तों हम तोड़ करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर CH के साथ 2 CH3 समूह जुड़ा होता है तो एक नाम यूज किया जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है आइसो। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल और इसका नाम होता है एथिल और O से होता है ईथर, आइसोप्रोपिल एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल नेम पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं, साधारण नाम पद्धति में यही सब आपका नाम आता है, ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखेंगे IUPAC नाम पद्धति क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ईथर का IUPAC नाम पद्धति में कैसे उसका हम लोग नामकरण करते हैं। दोस्तों जैसे आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है CH3 फिर O CH3, इसका सिंपल नेम हम लोगों ने देखा था डाई मेथिल ईथर होता है। तो दोस्तों इसका नाम लिखने का तरीका होता है एल्कोक्सी, यानी कि दोस्तों एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम हम लोग लिख लेंगे और इसी के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले नामकरण करते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा, एल्कोक्सी के अंतर्गत कार्बन की संख्या जो कम होता है उसको रखा जाता है। एल्केन के अंतर्गत, एल्केन का मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या जिसमें ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या दोनों सेम है तो एक इसको लिख सकते हैं। एल्केन में इसका नंबरिंग करेंगे, एक कार्बन है और इसका नाम दोस्तों लिख लेंगे एल्कोक्सी, मतलब CH3 से होता है मेथ, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी और CH3 से हो जाता है मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों आपका जैसे CH3 है, CH2 है, फिर O है, फिर CH3
3 है। अब दोस्तों इसका नामकरण करना है। अब दोनों तरह इसमें कार्बन की संख्या 2 है और इसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो नंबरिंग उस कार्बन की करती है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नंबरिंग इसका करेंगे 1 2 और इसको रखेंगे एल्कोक्सी के अंतर्गत। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। CH3 1 है तो इसका नाम मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी इसका नाम हो जाएगा। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2, मेथ एथ यानी कि एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, एथेन, मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा नंबर है जैसे CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर O CH2 फिर CH3। अब दोस्तों इसमें हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे, IPSC नामकरण। तो दोस्तों देखेंगे कार्बन की संख्या जिसमें ज़्यादा उसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इसको रख लेंगे एथॉक्सी के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथॉक्सी, एथॉक्सी और इसका नंबरिंग करेंगे मेथेथ प्रोप यानी कि प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, IPSC नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एथॉक्सी प्रोपेन इस तरह से नामकरण हम लोग कर सकते हैं। और भी आइए चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे है आपका CH3 फिर O है, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। जैसे आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर इसका साधारण नाम था। इसका दोस्तों IPSC नाम करेंगे क्या, ये आप रखेंगे मेथॉक्सी के अंतर्गत क्योंकि कार्बन की संख्या कम है और इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 यानी कि दोस्तों दूसरे कार्बन से मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और भैया ये चौथे पाँचवें नंबर एग्जाम्पल में जैसे दिया हो CH3 फिर CH2 फिर O और दोस्तों इसका नाम है CH3। इसका अगर नाम इस तरह से दिया हो तो दोस्तों इसको एथॉक्सी के अंतर्गत और एथेन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा इसका IPSC नाम। इस कैटेगरी में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और भी दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों जैसे आपका है जैसे CH3 फिर CH2 फिर O और यहाँ पर आपका दे दिया जाए CH2 फिर CH और यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 और दोस्तों यहाँ पर हो जाता है CH3। इसका हमें IPSC नाम बताना है। यह भी आपके ईथर की कैटेगरी में है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा एथॉक्सी के अंतर्गत क्योंकि कार्बन की संख्या कम है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी और इसका हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग दोस्तों कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 यानी कि क्या हो जाएगा 2 मेथिल यानी कि पहले कार्बन से है तो 1 यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा 1 एथॉक्सी कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 दूसरे कार्बन प्रतिस्थापित समूह CH3 यानी कि मेथिल, 2 मेथिल मेथेथ प्रोप यानी कि प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा प्रोपेन। और इसका जो सिंपल नाम दोस्तों हो जाएगा, सिंपल नाम अगर लिखना चाहे तो दोस्तों मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि ब्यूटिल एथिल ईथर हो जाएगा यानी कि दोस्तों एथिल ब्यूटिल ईथर। इसी तरह से दोस्तों और भी अगर एग्जाम्पल है, आपके 6वें नंबर का एग्जाम्पल था, 7वें नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे आपको दे दिया जाए CH3 फिर O यहाँ पर C और इसके साथ जोड़ दिया जाता है CH3 फिर CH3 फिर यहाँ पर है आपका CH3। तो दोस्तों यह भी आपके ईथर के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इसका भी सबसे कम वाला मेथॉक्सी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 यानी कि दोस्तों दूसरे कार्बन से मेथॉक्सी जुड़ा है तो 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी और मेथ एथ प्रोपेन यानी दूसरे पर CH3 है तो क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसका सिंपल नाम साधारण नाम की अगर बात करें, SN का मतलब होता है सिंपल नाम। तो दोस्तों CH3 अगर कार्बन के साथ 3 CH3 समूह जुड़ा होता है तो नियो शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नियो और मेथेथ प्रोपीट ब्यूटिल हो जाएगा नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल मेथिल ईथर, नियो ब्यूटिल मेथिल ईथर इसका क्या हो जाएगा सिंपल नाम। और ये आपका हो जाता है IUPAC नाम पद्धति, IPSC नाम हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आईपीएससी यानी कि ईथर का साधारण नाम और आईपीएससी नाम को हम लोग कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईथर से संबंधित साम्यता को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ईथर में कौन कौन से साम्यता पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।